फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान कुछ जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया पर। मैं हूं शुभम अग्रवाल। तो दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे कि क्या है सोशल मीडिया की वायरल खबरें। भाई, अंजना ओम कश्यप का क्या होगा, क्योंकि टीचरों का हुजूम है जो अंजना ओम कश्यप को और मीडिया को एक्सपोज करने में लग गया है। रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि कैसे अंजना ओम कश्यप का वीडियो वायरल हुआ और कैसे टीचरों का उस पर जवाब आया और अब अंजना ओम कश्यप क्या कुछ कर रही है वो आपके साथ इस रिपोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी गुजारिश है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस तरीके के अपडेट्स हम आपके सामने लाते रहते हैं और आगे भी लाते रहेंगे, इसलिए चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, पहले तो अंजना ओम कश्यप का ये वीडियो वायरल हो गया। जैसे कि उनके शब्द देखिए, मुझे लगता है सवाल हमारी योग्यता का नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का होना चाहिए। तुम बोल रहे हो जो सुबह से शाम तक सिर्फ फर्जी न्यूज देते हो, बिना होमवर्क की न्यूज देते हो। तुम 2000 के नोट में चिप लगा देते हो, ऐसी चिप कि अगर जमीन में भी पैसा काट दोगे तो आरबीआई को पता लग जाएगा। ऐसा मिसगाइड करते हो। तुम लोग किसी के मरने से पहले उसको मार देते हो। धर्मेंद्र जी को पहले ही उन्होंने की, उनका मृत्यु हो चुका है। अंजना की बच्ची कह रही है कि यूट्यूब टीचर्स को 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं होता। मैं अपनी बात करूं तो 5 बार सरकारी नौकरी निकाल के यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने निकले थे, और आज भी अभिनय में ऐप खोल के देख लीजिएगा, किसी कोर्स का कोई प्राइस नहीं है। मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूं अंजना, आप कहने लायक आप हो नहीं कि अगर यूट्यूब टीचर्स को कुछ नहीं आता तो जो लाखों बच्चे जेई नीट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, जेई नीट और अन्य परीक्षाएं निकाल रहे हैं, उन्हें पढ़ा कौन रहा है? चाचा तुम्हारे। इस निर्लज्ज महिला की वजह से पूरी मीडिया कौम की क्या है, आज धज्जियां उड़ रही हैं। वो 2 कौड़ी के टीचर्स हैं, कुछ जानते हैं नहीं है, यूट्यूबर्स हैं और थोड़े से बच्चे इन्हें क्या देख लेते हैं और ये जो है आपके कुछ भी बोल देते हैं आकर के। मैडम 157 ये तुम्हारी रैंक है, ठीक है। और अगर तुम्हें कभी शक होना कि हम कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सुबह 6 बजे हम भी करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, आप भी पता नहीं कौन सी करंट अफेयर्स पढ़ाती हो। आपको हाल फिलहाल में विवाद मालूम हो गया कि सीबीएसई के रिजल्ट्स, नीट पेपर लीक और तमाम तरीके के स्टूडेंट्स के साथ जो मालामाल होते रहे, जो बार बार हालात जो स्टूडेंट के साथ बनते रहे, क्योंकि स्टूडेंट्स में आक्रोश है, गुस्सा है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेरोजगारी है, और अब इनका प्रोपेगेंडा जो है थमने का नाम ही नहीं लेता। और जाहिर सी बात है, कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ अपने प्लेटफॉर्म से साझा करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टीचर हैं और स्टूडेंट्स को बताते हैं कि भाई यह मीडिया असल कर क्या रहा है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया को तो एक्सपोज होना ही था। अब वही एक्सपोज होता देख के बौख लग गई है अंजना ओम कश्यप और यूट्यूबर्स टीचर्स को। जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया, जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, आप भी एक झलक देख लीजिए पहले। कुछ जानना ना कौड़ी। कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था। वो महिला हो तुम जो हमें कह रही हो कि हमें 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं। पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का 2 कौड़ी का टीचर को ज्ञान। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पहले तो सोशल मीडिया पर यह चला कि देखो पापा की परी कितना बचाव में लग गई है ना, अपने मास्टर्स के कितना मतलब ये बचाव में लग गई है। और दूसरी तरफ उसके बाद जो वीडियोस निकल कर आने शुरू हुए हैं, खान सर हो जाएं, चाहे अभय मैथ्स हो जाएं, है ना, तमाम कुछ भी ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से अपने वीडियो के थ्रू एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। एक एक करके वीडियो देखिए दोस्तों।
तो खान अंजना का एक वो देख रहे थे न्यूज तो 79 और 1980 के दशक में खमेनी थे वहां पर और खोमैनी थे और अमेरिका में विवाद हो गया। तो 1980 में ना ईरान ने क्या किया था, उसके राजदूतों को गिरफ्तार कर लिया। तो अंजना ने करी ब्रेकिंग न्यूज, ईरान ने अमेरिका के राजदूतों को कब्जा कर लिया। हम देखेंगे भाई फिर कब्जा कर लिया क्या, तो पता चला 1980 का न्यूज 2026 में बता रही और कह रही है कि आजकल का तू कौड़ी का टीचर को ज्ञान नहीं है। भाई तू अपन ज्ञान अपने पास रख, चलनी कहे सूप। खान सर ने तो डायरेक्ट उस वीडियो पर बोला, जी हाँ, बाकायदा मेंशन किया कि हाल फिलहाल जो वीडियो आया है और इनका क्या कुछ कह रही है। ठीक है, पहले आप अपने आप को देखें, क्या कहा है सुनिए। अब देखिए, कई दिनों से जो टीचर्स हैं वो लगातार मीडिया को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं कि मीडिया जनता के मुद्दे नहीं उठाती, बचाओ अभियान में लग जाती है, सरकार के बचाओ अभियान में मीडिया लग जाती है, इसको गोदी मीडिया बोला जाता है, और हमारी आवाज़ नहीं उठा के सरकार तक पहुंचाती। यानी कि हमारी आवाज़ उठा नहीं रही है, उल्टा सरकार के पास भी वो हमारी आवाज़ नहीं पहुंचा रही, बल्कि हमारी आवाज़ को अलग ही नैरेटिव के साथ जो है पेश कर रही है। तो यही कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के साथ भी हुआ। हाल ही फिलहाल देखा गया, धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ इतना कह दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीजल पेट्रोल बचाने की बात करी है, तो उन्हें अपने मंत्रियों से भी कहना चाहिए कि वह भी जो एक गाड़ी का काफिला लेकर के जाते हैं वो लेकर न जाएं और पेट्रोल डीजल बचाएं। बस इतनी बात कही थी उन्होंने। तो उसके बाद से तो मीडिया ने उनको भी एक्सपोज करना शुरू कर दिया वहाँ कि वो खुद गए थे 21 दिन की गुप्त साधना में, तो किस गाड़ी से गए थे भाई, पेट्रोल की गाड़ी से गए होंगे, है ना, और जब वापस लौटे तो किस गाड़ी से आए थे भाई, पेट्रोल की गाड़ी से आए होंगे। लेकिन जिक्र उन्होंने सिर्फ डीजल का किया कि भाई हमने तो डीजल की गाड़ी का इस्तेमाल ही नहीं करी। जबकि उस वीडियो में जो बड़ा मुद्दा था धीरेन्द्र शास्त्री ने वो उठाया था कि कॉकरोच जनता पार्टी है भाई, है वो आ गई है और युवाओं में आक्रोश दिखाता है, एक तरह का आक्रोश जो है युवाओं में दिखाता है। बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। इन मुद्दों को उठाने के बाद मीडिया उनके पीछे पड़ गया था और उसी के साथ साथ टीचरों के पीछे भी पड़ गया था। अब लेकिन टीचरों ने के पीछे पड़ना थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि टीचरों ने वीडियोस बनानी शुरू कर दी और उनको खुला एक्सपोज करना शुरू कर दिया। तो ये पहली बार नहीं है दोस्तों, इससे पहले भी कई बार टीचरों ने जिस तरीके से मीडिया को एक्सपोज किया है, कुछ क्लिप्स आप देखिए, है ना, आपको ये क्लिप देखकर समझ में आ जाएगा। अब देखिए अंजना ओम कश्यप जो है वो कितना बौखला गई है दोस्तों। अंजना ओम कश्यप का तो पत्रकारिता सेंस ये है कि वो तो बिल्कुल ही मतलब कुछ भी अजीब व गरीब भी बात कर लेती हैं, है ना। इन वीडियो के वायरल होने के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया। अंजना ने कहा कि अंजना ओम कश्यप कहती कि मासूम बच्चे उनके माता पिता की मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े की वीडियोस बना रहे हैं और अपना ज्ञान दे रहे हैं। आगे कह रही कि असली हीरो तो बच्चे हैं, ये माँ बाप की मेहनत की कमाई और लूटने जितना भी कूद लें, यानी कि टीचरों पर तंज है, वो जितना कूद लें। देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों की आवाज़ दी, तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लग गया। शिक्षा को धंधा बनाने का जो दर्द है वो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरे वीडियो वायरल करने का बहुत धन्यवाद। यानी कि अंजना ओम कश्यप ये कह रही है कि उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में बच्चों को जोड़ा, उनकी आवाज़ बनाने की कोशिश करी और उनकी आवाज़ बनने की कोशिश करी, लेकिन इन टीचरों को दुख हो रहा है। अब आप समझ रहे हैं ना पूरा मामला। यहाँ टीचरों का कहना है कि पेपर लीक होता है, जिससे कोई मुद्दे होते हैं उन पर मीडिया नहीं बोलता, जिम्मेदार लोगों से सवाल नहीं पूछता। और यहाँ अंजना कह रही है कि वह तो बच्चों की आवाज़ बन जाती है। मतलब अगर आपको मालूम हो ना हो, लेकिन खान सर हो जाएं, ऐसे बड़े टीचर हो जाएं, इन्होंने तो यहाँ तक दावा किया हुआ है कि सरकारी नौकरी छोड़ करके इन्होंने बच्चों के भविष्य के लिए इनको पढ़ाना शुरू किया है। खान सर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है दोस्तों। तो तुम क्या जानो राहुल बाबू, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू, खड़े खड़े खरीद लेगा। दादी प्रधानमंत्री थी, बाप प्रधानमंत्री था, अभी भी विपक्ष में बैठा है 100 सांसद लेकर के। तुम जिस दिन रोड पे उतर जाओगे, लोग वोट देना तो छोड़ो, तुम्हारा कोट छीन लेंगे। भाग्य तो यही है कि इस देश की मीडिया ने विपक्ष को दुश्मन बना दिया। पहले इनको उखाड़ के फेंकना है। ये लोग जिम्मेदार हैं देश की बर्बादी के लिए और सरकार के मनोबल को बढ़ाने के लिए। इन्होंने भगवान बना दिया देश के सत्ताधारी लोगों को। ये देश के सबसे बड़े देशद्रोही है आजकल के पत्रकार। इतना तुम्हें जब तक ये देश को जला ना देंगे सब इन चट्टों को शर्म, तब तक सुकून नहीं मिलेगा। और हम अभी भी मीडिया वाले को समझा रहे हैं, देश में जेनजी जिस दिन उठेगा वो किसी नेता को नहीं पीटेगा, भारत का जेनजी मीडिया के पत्रकारों को पीटेगा। ये आप पता नहीं, अच्छा उससे अच्छे तो ये स्वतंत्र पत्रकार है, सब स्वतंत्र पत्रकारों से जाते हैं। फेक खबरें चलाती हो तुमने वो हेमा मालिनी के पति को मौत से 10 दिन पहले मार दिया था, वो महिला हो तुम। इसमें बहुत कम दामों में लोगों का इलाज तक हो जाता है। खान सर ने जो अस्पताल उसमें बनवाया है, मतलब अगर इन टीचरों ने कम फीस दी या कुछ नहीं ली और अंजना ओम कश्यप कह रही है कि ये मदद कर रही हैं, तो आप समझ रहे हैं दोस्तों, लोग लिख रहे हैं कि बच्चों की
फीस किस तरह बढ़ोतरी पर कितनी आवाज़ उठाई जाए। बच्चों के पेपर लीक हुए, सरकार से सवाल किया क्या इन्होंने? सरकार से सवाल पूछना चाहिए ना, इन कोचिंग वालों ने थोड़ी पेपर लीक कर दिया। बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही तो इसमें क्या है, सरकार नौकरी देगी, है ना। सवाल उठाया गया इस पर। झालमुड़ी पत्रकारिता वाली मैडम टेली प्रिंटर देख करके न्यूज़ पढ़ती है और चली है टीचर्स को ज्ञान देने। यानी फिर से अंजना ओम कश्यप सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही है और इस तरीके से दावे करके वो बच्चों की आवाज़ उठा रही है। यहाँ तक कि अब तो यह बात हो रही है कि अंजना ओम कश्यप और खान सर के बीच एक आमना सामना करवा दिया जाए और एक आमना सामना हो जाए तो बच्चे को भविष्य के लिए क्या होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत हो रहा है, इस पर बात होनी चाहिए, इस पर डिबेट होनी चाहिए। तो देखते हैं कौन ज़्यादा बड़ा ज्ञानी है, कौन ज़्यादा बेहतर सोच पा रहा है बच्चों के लिए। तो अब आपकी राय क्या है दोस्तों? देखिए मेरी राय भी आप सुन लीजिए। मेरी राय तो ये है कि यहाँ पर जो खान सर हैं, जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ये फ्री में दोस्तों एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, है ना। अंजना ओम कश्यप तो फिर भी चलो सैलरी ले लेती है अपने स्टूडियो से, लेकिन ये खान सर वगैरह जो हैं, इन्होंने कोरोना के टाइम पर बच्चों को फ्री में यहाँ पर ज्ञान दिया है, यानी कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब वो तो यार यूट्यूब वाले की इच्छा है ना, यूट्यूब वाले की इच्छा है, मोनेटाइजेशन का पैसा उनको मिल रहा है तो उनकी मेहनत है, लेकिन इन्होंने कभी बच्चों से फीस नहीं ली। यूट्यूब पर फ्री का कंटेंट है, आज भी पड़ा हुआ है, कल भी पड़ा हुआ था, आगे भी पड़ा रहेगा। तो यहाँ पर जो मेहनत है वो टीचरों की है। अब टीचरों से ये अंजना ओम कश्यप जो है इस तरह की बातें कर रही है, टीचरों को इतना डिफेम कर रही है, तो इसमें तो टीचर नाराज होने ही थे। तो आपकी राय क्या है दोस्तों? आपकी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही में हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, ताकि लोगों तक ये वीडियो पूरा का पूरा पहुंच सके कि भाई जो आज के जो टीचर हैं, आज के जो युवा टीचर जो हमें पढ़ा रहे हैं, जो फ्री में पढ़ा रहे हैं, जो हमें कंटेंट दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट हमें बच्चों को फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, उससे बच्चा कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, क्योंकि उसके माँ बाप से न तो वो फीस ले रहे हैं। घर बैठे बच्चा पढ़ सकता है, यूट्यूब सब जगह चलता है, पूरे हिंदुस्तान में यूट्यूब चलता है और यूट्यूब से बच्चा अच्छे खासा पढ़ करके और अच्छे खासे नंबर ला सकता है। तो इसमें अंजना ओम कश्यप को इस तरह से ट्रोल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं किसी टीचर को, क्योंकि यहां पर टीचर जो मेहनत कर रहा है ना, वो किसी भी देश का टीचर नहीं कर रहा। आप देखिए कहीं भी जाइए, बाहर के टीचर्स क्या फ्री में पढ़ा रहे हैं? भाई फीस लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि बिल्कुल फ्री में ऑफ कॉस्ट बच्चे को घर बैठे उसको सब कुछ मिल जाता है मोबाइल में। तो आप सोचिए दोस्तों कि कितना कुछ कर रहे हैं। एक वीडियो को बनाने में एक टीचर को कितना टाइम लगता है? कि टीचर बेवकूफ़ है? उसकी पढ़ाई से, टीचर की पढ़ाई से बच्चा एसएससी में पास हो रहा है, मैथमेटिक्स में नंबर ला रहा है, बायो में पास हो रहा है, केमिस्ट्री में पास हो रहा है, आईआईटी निकाल रहा है, नीट निकाल रहा है। कितनी ही कोचिंगें हैं जो फ्री में पढ़ा रही है या ना कुछ फीस देकर के पढ़ा रही है। और यूट्यूब की बात करें तो भाई यूट्यूब पर तो फ्री में ही पढ़ा रही है। अंजना कश्यप क्या कर रही है? अंजना कश्यप तो केवल न्यूज रीड कर रही है, टेली प्रॉम्प्टर में देख कर, टेली प्रॉम्प्टर में नहीं देखती तो गलत सलत न्यूज पढ़ देती है, जैसा कि अभी खान सर ने कहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।